झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जीवं जीवं दौवं जिन्नवरवसहेण जैन निर्देष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव विरचित बृहद्रव्य संग्रह। एक और बात कहना है, भूल जाते हैं इसलिए चर्चा छोड़ के बीच में बता रहा हूँ। सिद्धेभ्य का उच्चारण हम सभी बहुत अशुद्ध करते हैं, बहुत से विद्यार्थी। अभी इनसे बुलवाएंगे ना, फिर गलत करेंगे। और भी बहुत से विद्यार्थी हैं। हम सभी संस्कृत के विद्यार्थी हैं। ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त अक्षर, इनका उच्चारण कैसे करना, ये बहुत ध्यान रहना चाहिए। सामान्य जन कदाचित ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जो विशेष इस तरह से होंगे उनको खटकेगी बात कि विद्वान है, संस्कृत के अध्येता है, शास्त्री है, और फिर भी ऐसा कैसे उच्चारण कर रहे हैं। सिद्धेभ्य, सिद्ध स्पष्ट होना, सिद्ध, सिद्धेभ्य नहीं, नमः सिद्धेभ्य, नमः सिद्धेभ्य। सिद्ध, सिद्ध, प्रसिद्ध, ये सिद्ध शब्द नमोकार मंत्र में भी, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, सीधाणम नहीं, सिद्धाणम, स में ह्रस्व की मात्रा का उच्चारण और आगे संयुक्त अक्षर है, तो सिद्ध, ये स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। नमः सिद्धेभ्य, ये सभी अब एक एक से बुलवाना संभव नहीं है। आपको चाहिए कि दूसरे को सुना करके मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं, ये स्वयं अपने आप को, बाहर से पहने हुए कपड़े, कंघी किए हुए बाल, ये तो हम दर्पण में देख लेते हैं और ठीक कर लेते हैं। फिर किसी के सामने जाते हैं, सामने गए तो कदाचित कुछ गलत हो रहा हो तो ठीक ठाक कर भी देता है। कभी कभी हमारा कॉलर इधर से इधर हो जाती है, कभी कोई सामने वाले को दिखता है तो ठीक भी कर देता है। लेकिन उच्चारण तो आपने कर ही दिया, कर दिया, सुन लिया, अब तत्काल तो टोकेंगे नहीं, सबके सामने पहुंच गया। अब दूसरा कदाचित कहता भी नहीं है, हमें भी ध्यान नहीं आता कि हम ऐसा करके उसको पुनः सुने। जैसे दर्पण में देखते हैं, ऐसा यहाँ भी एक उपाय है कि हम टेप करें और उसे सुने। लेकिन आपने टेप किया अपना और सुना ना, तो आपको मैं तो सही बोल रहा हूँ ऐसा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको यही लग रहा है ना, यही उच्चारण है इसका, इसलिए सही कर रहे हैं। इसलिए उसे दूसरे से टेली करना चाहिए, और दूसरे में भी जिसका उच्चारण सही है उससे, नहीं तो जिसका भी गलत होगा वो फिर दोनों गलत गलत ही समझ लेंगे। इसलिए इसमें नमः सिद्धेभ्य है ना, ये सही उच्चारण होवे। अपना द्रव्य संग्रह में तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग की सिद्धि ध्यान से, ध्यान में व्यवहार ध्यान या पदस्थ ध्यान। उस पदस्थ ध्यान में पंच परमेष्ठी के वाचक मंत्र, जिसमें नमोकार मंत्र भी, बाकी और मंत्र भी पंच परमेष्ठी के ही वाचक हैं, उनके स्मरण करने वाले उन मंत्रों में विषय, उन मंत्रों के विषय रूप पंच परमेष्ठी, इसलिए उन पंच परमेष्ठी की विस्तार से यहाँ एक एक गाथा में चर्चा कर रहे हैं।
3 परमेष्ठियों की चर्चा अपनी हो गई, अरहंत, सिद्ध और आचार्य। अब 2 परमेष्ठि, उपाध्याय और साधु परमेष्ठि, इनकी चर्चा करनी है। हर परमेष्ठि की चर्चा करने से पहले उत्थानिका लिख रहे हैं, और उस उत्थानिका में वे परमेष्ठि ध्यान के ध्येयभूत है, कौन से ध्यान के कैसे, ये पूरी चर्चा करते हुए उत्थानिका लिखते हैं। 248 पेज पर बहुत एक एक सूत्रात्मक वाक्य जैसे लगते हैं, बहुत से वाक्य, बहुत सी बातें, इसमें भी बहुत सी तथ्यात्मक बातें आएंगी। पहला वाक्य, अथ स्वशुद्धात्मनि शोभनम अध्यायो अभ्यासा निश्चय स्वाध्याय। निश्चय स्वाध्याय की परिभाषा दे दी। किनकी चर्चा करनी है? उपाध्याय की। उपाध्याय परमेष्ठि की चर्चा करनी है, वह उसकी उत्थानिका लगते हुए सबसे पहले स्वाध्याय का लक्षण बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? उपाध्याय परमेष्ठि से पहले स्वाध्याय का लक्षण क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अध्ययन से, अध्ययन लिखा, अध्याय अभ्यास, स्वशुद्धात्मनि शोभनम अध्याय, शोभनम अध्याय। अध्याय भी शोभनम होता है। अपन जो वर्णन करते हैं ना, ये कभी कभी कमेंट्स करते हैं तो उसमें ऐसा बोलते हैं ना कि अभी इन्होंने बहुत सुंदर मुख्य बिंदु बताए, सुंदर विश्लेषण किया। तो विश्लेषण या मुख्य बिंदु सुंदर कैसे होते हैं? मार्मिक हो सकते हैं, तो उसको सुंदर कैसे कह सकते हैं? वे विषय के अनुरूप है, भाषा बहुत अच्छी है, ये उसकी सुंदरता यही है। इसको गलत नहीं है, वो बहुत सुंदर विवेचन किया, बिल्कुल गलत नहीं है। व्यवस्थित, भाषा वगैरह व्यवस्थित थी, विषय व्यवस्थित था, ये उसका सौंदर्य है। दिखाई देने वाली चीज़ों का सौंदर्य उस प्रकार से होता है, बोले जाने वालों का सौंदर्य उस प्रकार से होता है, इसलिए कह सकते सुंदर, ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ भी अभ्यास को शोभनम कह रहे हैं, बहुत सुंदर अभ्यास करते हो। तो अभ्यास की सुंदरता क्या है, उसका विषय क्या बन रहा है? या तो हिंदी में तो अर्थ उत्तम किया, उसका उत्तम अभ्यास है, सर्वोत्तम। क्या चीज़ है? स्वशुद्धात्मनि, अपनी आत्मा का, अपनी आत्मा के संदर्भ में जो अभ्यास है, और वह भी शोभनम अध्याय, अच्छी तरह से, उत्तम तरह से वह अभ्यास, वह निश्चय स्वाध्याय है। ये स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय में तो पढ़ना है ना, वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, ये स्वाध्याय कहलाता है। ये सब व्यवहार के अंग के रूप में है। निश्चय में तो सब स्व की तरफ ही आएंगे वैसे भी, और वैसे भी स्वाध्याय शब्द में स्व शब्द जुड़ा हुआ है। स्व का अध्याय, स्व का अभ्यास, स्व का निर्णय, ये जरूरी। इसलिए स्व शुद्धात्मनि शोभनम अध्यायो अभ्यासा निश्चय स्वाध्याय, ये निश्चय स्वाध्याय। तल लक्षण निश्चय ध्यान, अब ये निश्चय स्वाध्याय है, लक्षण निश्चय ध्यान का कह रहे हैं। तो ध्यान की बात करते यहाँ स्वाध्याय को क्यों जोड़ रहे हैं? उपाध्याय से जोड़ना है, इसलिए स्वाध्याय से जोड़ रहे हैं। तो ऐसा जो निश्चय स्वाध्याय है, निश्चय स्वाध्याय में ये स्वाध्याय के 5 अंग कहे ना, ऐसे दूसरी तरह से जो अंग कहे गए हैं, जिसमें श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण और परिणमन, ऐसे 5 लिए। श्रवण में सुना, श्रवण फिर ग्रहण किया, अकेला सुना, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं। श्रवण करने के बाद में उसका ग्रहण भी हो, ग्रहण हो। ग्रहण करने के बाद तत्काल तो ग्रहण हो गया, लेकिन यदि धारणा में नहीं रहा, कल क्या हुआ था, कौन सा विषय चल रहा है, भूल गए, यदि धारणा में नहीं रहा,
तो निरंतरता विषय की कंटिन्यूटी नहीं बनेगी, इसलिए धारण। तो श्रवण ग्रहण धारण ये तो सहज है, सुन लिया समझ लिया, उसको धारणा में रख लिया। अब असली काम है, वो धारणा में तो ले लिया लेकिन उसका निर्धारण होना चाहिए। गुरुदेव का जो रोज हम वाक्य सुनते हैं, हूँ परमात्मा छू एम, नक्की कर, और 3 शब्द है ना, नक्की कर, निर्णय कर और अनुभव कर। तो वो जो नक्की और निर्णय जो है निर्धारण में शामिल है। और वो शुद्धात्मा कैसा है, ये श्रवण ग्रहण धारण कर लिया है, अब निर्धारण करो, नक्की करो। और फिर परिणमन, वो परिणमन है अनुभवन। जो कुछ सुना समझा उसके अनुसार हमारा परिणमन होना चाहिए। तो परिणमन होना चाहिए, तो हमने यदि हिंसा के संदर्भ में आज समझा है, हिंसा के बारे में समझा, कितने प्रकार की हिंसा होती है, उद्योगी हिंसा होती है, आरंभी हिंसा होती है, संकल्पी विरोधी, ऐसी 4 प्रकार की हिंसा होती है। आज हमने ये पाठ पढ़ा समझा, तो क्या होना चाहिए, परिणमन होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए उसके लिए, हिंसा करना चाहिए, तो परिणमन होगा ना। अरे हिंसा नहीं करना, हिंसा छोड़ने का परिणाम, हिंसा छूट जाए ये भाव आए तो वो, क्योंकि उसके लिए उसका वर्णन किया गया है, तो वो उसका भाव समझ करके उस अनुसार होना, वो परिणमन। और आत्मा के संदर्भ में ये आत्मा ऐसा है, नक्की किया, निर्णय किया, अब उसका अनुभवन होना चाहिए। जब ऐसा ये स्वाध्याय का स्वरूप का वहाँ पर परिणमन, तो जब निज आत्मा के संदर्भ में वहाँ तक पहुँचे, परिणमन तक, वो निश्चय स्वाध्याय है, तो परिणमन में गए, अनुभवन में गए, वही तो ध्यान है। इसलिए वो निश्चय ध्यान, निश्चय स्वाध्याय वह है लक्षण जिसका, ऐसा निश्चय ध्यान। ऐसे निश्चय ध्यान के पारंपरेण कारणभूतम, परंपरा कारणभूत कौन, भेदा भेद रत्नत्रयादि तत्वोपदेशकम परम उपाध्याय भक्ति रूपम नमो उज्जायाणम इति पदोच्चारण लक्षणम पदस्थ ध्यानम। वह निश्चय ध्यान का परंपरा कारणभूत है पदस्थ ध्यान। कौन सा पदस्थ ध्यान, नमो उज्जायाणम, ऐसे उच्चारण लक्षण वाला, जिसमें उपाध्याय परमेष्टि की भक्ति की गई है, उन्हें नमस्कार किया गया है, ऐसा वह पदस्थ ध्यान। जिन उपाध्याय परमेष्टि की भक्ति या जिन्हें नमस्कार किया वे कैसे हैं, भेदा भेद रत्नत्रयादि तत्वोपदेशकम, भेद अभेद रत्नत्रय इत्यादि तत्व का उपदेश देने वाले हैं। मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग के विषयभूत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, न्याय दीपिका का जो प्रारंभ किया ना, प्रारंभ में प्रमाण न्याय का विवेचन करना क्यों जरूरी है, इसकी भूमिका एक पैराग्राफ में बनाई पूरी, और कैसे उसकी एक श्रृंखला, हेतु कारण की परंपरा, श्रृंखला पूरी रखी। कैसे, परम निश्रेयस ना, वो मोक्ष लिया, और उसका मार्ग सम्यक दर्शन आदि, और उस सम्यक दर्शन आदि विषयभूत जीवादि तत्व, और उन जीवादि तत्वों के अधिगम के उपाय, अधिगम के परम उपाय, ऐसे कौन, प्रमाण्य, वो सबसे पहले विवेकतव्य है, उनका सबसे पहले विवेचन होना चाहिए। वहाँ से लेकर के परम निश्रेयस, उस मार्ग का उपाय सम्यक दर्शन आदि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो सम्यक दर्शन के विषय वो जीवादि तत्व, जीवादि तत्वों के अधिगम के उपाय प्रमाण्य हैं। तो हम जैसे छड़ाला में कहा, और तथ्य है सर्वत्र, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवन, वहीं पहुँचना है, यही उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में प्रमाण्य कैसे कार्यकारी है, ये ऐसी श्रृंखला, प्रमाण्य से तत्व समझेंगे, तत्व का श्रद्धान करके सम्यक दर्शन करेंगे, सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग पर आएंगे, मोक्ष मार्ग से मुक्ति में पहुँचेंगे, तब पूर्ण सुखी होंगे, परम निश्रेयस।
ये इस तरह से इधर से श्रृंखला चलेगी। ऐसे उपाध्याय कैसे कि भेदाभेद रत्नत्रयादि तत्व उपदेशक। भेद अभेद रत्नत्रय क्यों कहते हैं? भेद रत्नत्रय अभेद रत्नत्रय क्या है? दो विवक्षा है इसमें। जो 7 तत्व की श्रद्धा, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहना, शास्त्र के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहना, और बाह्य के व्रतादिक त्याग आदि करना जो शरीर की क्रिया है उसे सम्यक चारित्र कहना, ये सब भिन्न भिन्न हो गए ना। एक में 7 तत्व आ गए, एक में शास्त्र जिनवानी आ गई, एक में बाहर की क्रिया आ गई, ये सब भिन्न भिन्न हो गई। ये सब भेद रत्नत्रय हुआ। और अभेद में परद्रव्य ने ते भिन्न, आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो, और आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। यहाँ कहते आत्मा का श्रद्धान उसका नाम सम्यक दर्शन, आत्मा का ज्ञान उसका नाम सम्यक ज्ञान, आत्मलीनता उसका नाम सम्यक चारित्र। तीनों का विषय एक अभेद आत्मा है, ये अभेद रत्नत्रय। फिर विवक्षा बदलती है, यहाँ भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा भेद कर दिया। दंसन नान चरिताणी सेवि दव्वाणी साहुना नित्यम ताणी पुण्य जान तिन्निवि अपाणम चेव निश्चय दो, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 का सेवन करो। ये 3 भी कह रहे हो ना कि 3 भी भेद हो गए, तो भेद रत्नत्रय। अभेद क्या है? एक आत्मा का आश्रय करो, एक आत्मा बस। वो ऐसा भेदाभेद रत्नत्रय अलग अलग अपेक्षा से बात करते हैं। ऐसे तत्व का उपदेश देने वाले उपाध्याय, उनकी भक्ति रूप पद है नमो वज्जायाणम, और उस पद के उच्चारण लक्षण वाला जो पदस्थ ध्यान है वह परंपरा कारण है निश्चय ध्यान का। और निश्चय ध्यान है निश्चय स्वाध्याय स्वरूप, और निश्चय स्वाध्याय है स्वशुद्धात्मा का अच्छी तरह अभ्यास करना, स्वशुद्धात्मा में लीन होना। तस्य ध्येय भूतम उपाध्याय मुनीश्वरम कथयति। तस्य ध्येय भूतम, कस्य ध्येय भूतम? निश्चय ध्यानस्य, निश्चय ध्यानस्य नहीं है। ये जो अंत में लिया है पदस्थ ध्यान, ये उसका परंपरा कारण रूप जो पदस्थ ध्यान है, उस पदस्थ ध्यान के ध्येय उसके जो विषय बनते हैं, ऐसे उपाध्याय मुनीश्वरम उनको कथयति, उनका निरूपण करते हैं 53वीं गाथा में। गाथा बोलते हैं, जोरयण तय जुत्तो नित्यम धम्मो वदेशणे निरदो, सो वज्झावो अप्पा जदिवर वसवो नमो तस्स। यतिवर वृषभा, पहली गाथा में भी कहा है, मंगलाचरण की गाथा क्या है? जीवम जीवम दवम जीर्ण वर वसहेन, जीर्ण वर वस शब्द या जतिवर वृषभ का, इसमें जतिवर वृषभ श्रेष्ठ मुनिराजों में भी और जो श्रेष्ठ है, ऐसे उवझावो अप्पा, सो उवझावो अप्पा, वो उपाध्याय का आत्मा है, वो आत्मा उपाध्याय परमेष्टि है। और यतियों में श्रेष्ठ है नमो तस्स, नमः तस्मै, तस्मै उन्हें नमस्कार हो। यतियों में श्रेष्ठ क्यों है? यतियों में श्रेष्ठ है क्यों, किस कारण से? धम्मो व देशणे निरदो, कहाँ धर्म के उपदेश में निरत है, इसलिए यतियों में श्रेष्ठ है। धर्मोपदेश में निरत होने के कारण से श्रेष्ठ है। धर्मोपदेश में निरत होने से लोक में धर्मोपदेश देने वाले विशिष्ट प्रसिद्धि पाते हैं, विशिष्ट उनको निश्चित रूप से प्रतिष्ठा मिलती है, श्रेष्ठ कहे जाते माने जाते हैं। लेकिन वास्तव में उनकी श्रेष्ठता धर्मोपदेश के कारण से नहीं है, उनकी श्रेष्ठता है रत्नत्रय जुतो, ये रत्नत्रय से युक्त है, और रत्नत्रय की युक्तता होना वो वास्तव में उनकी श्रेष्ठता है। लेकिन उसके साथ साथ उपाध्याय है,
तो विशेष अध्ययन, शास्त्रों का विशेष ज्ञान निश्चित रूप से उन्हें होता है। इसमें एक बात लिखी कि नित्यम धम्मोपदेश निर्दो, जो नित्य धर्मोपदेश में निरत है, तो नित्य धर्मोपदेश में लगे हैं, तो फिर रत्नत्रय अपनी आत्मा की आराधना कब करेंगे, स्वयं की साधना कब करेंगे? वो तो निरंतर कर ही रहे हैं। सिद्ध चक्र विधान में 7वीं पूजा में जहाँ पंच परमेष्टि संबंधी अर्घ्य थे, उस उपाध्याय परमेष्टि का अर्घ्य है, और उसमें से वो पद निकाल के बताया था ना, सर्वश्रुत क्या था, संपूर्ण जिनवानी का सार जो है निजात्म बोध लहानो, और मानो यही मुक्ति का मार्ग है ऐसा समझकर उस आत्मा में स्थिर है। मिला छंद मिला नहीं? वो निजात्म सर्वश्रुत सार, सारी जिनवानी का सार है निजात्म बोध लहानो। उपाध्याय रहने दो, उपाध्याय परमेष्टि के लिए कहा कि उपाध्याय सारी जिनवानी का सार क्या है कि निज आत्मा का आश्रय करना ये श्रेष्ठ है। तो मानो वे अपनी आत्मा का आश्रय लेकर के सारे जगत को ये उपदेश दे रहे हैं, सारे जगत को उपदेश दे रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा उपदेश दे रही कि नहीं दे रही है? दे रही कि नहीं दे रही? दे रही ना। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार, ऐसा कह करके सब अंगों का बता दिया ना। चरण कमल जिनवर कहे, घूमा सब संसार, पर दुख में गति चार में, निज आत्म तत्व ही सार, याते पद्मासन खड़गासन विराजे जिन, कहीं नहीं जा रहे, एक स्थान पर स्थिर है। उनके चरण ये बता रहे हैं, कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। और हस्त कमल जिनवर कहे, पर का करता हो ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर्गति हो, याते पद्मासन विराजे, हाथ में हाथ धरे बैठे हैं, हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ करना शेष ने, कृतकृत्य हो चुके हैं और बाहर का कर नहीं सकता, मानो इसका उपदेश दे रहे हैं। और नासाग्र दृष्टि क्या बता रही है? लोचन द्वय जिनवर कहे, देखा सब संसार, पर दुख में गति चार में, ध्रुव आत्म तत्व ही सार। अंतर्मुख मुद्रा क्या बता रही है? अंतर्मुख मुद्रा हो आत्म तत्व दर्शाए, जिन दर्शन कर निज दर्शन। तो ये बस एक आत्मा में ही सुख है, ये एक मुद्रा देख करके ख्याल में आना चाहिए। वो मुद्रा भी उपदेश दे रही। वे उपाध्याय परमेष्ठी जब धर्म का उपदेश दे रहे हैं तब तो उपदेश दे ही रहे हैं, लेकिन जब उपदेश नहीं दे रहे हैं तब भी उपदेश दे रहे हैं। कल आचार्य और उनके संदर्भ में बात करते हुए मैंने कहा था, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो उपाध्याय परमेष्ठी का ऐसा नहीं है। यद्यपि कार्य तो उनको पढ़ाने का है ना, पढ़ाने वालों की क्या जिम्मेदारी है? पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद में कुछ भी करें, ये ऐसा नहीं है। जो तत्व का उपदेश दे रहे हैं, अभी बहुत मार्मिक आने वाली ये बात, क्या उपदेश देते हैं? वो अकेला दूसरों को उपदेश नहीं दे रहे हैं, वैसा ही अपने में लेकर के आत्मस्वरूप में लीन निरंतर हो रहे हैं। और आत्मस्वरूप में लीन हो रहे हैं तो सबको प्रेरणा दे रहे हैं कि क्या उपाय है, मुक्ति का मार्ग क्या है, आत्मस्वरूप में स्थिर होना, आत्मा की साधना। ये इसलिए जब वो शब्दों से बोलते हैं तब तो उपदेश दे ही रहे हैं, और वह शब्दों से नहीं बोल रहे हैं तब वे जो कृति कर रहे हैं उस कृति के द्वारा भी निरंतर उपदेश दे रहे। इसलिए नित्यम धम्मो देशने निर्दो, निरंतर ही धर्म के उपदेश में निरत है, कभी बोलकर कभी बिना बोलकर निरंतर ही लगे हुए हैं। और वैसे रत्नत्रय से युक्त हैं ऐसे उपाध्याय, और वे यतियों में श्रेष्ठ है। बुद्धि ज्ञान उसके अपेक्षा श्रेष्ठ होने के कारण से उपाध्याय पद मिला हुआ है। वैसे तो उपाध्याय के 25 गुणों में 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं, तो ये तो श्रुत केवली होते हैं। ऐसे श्रुत केवली विशेष उपाध्याय होते हैं। यह संभव नहीं है तो अधिक से अधिक शास्त्रों के ज्ञाता, चारों अनुयोगों के ज्ञाता, न्याय व्याकरण आदि सभी से संबंधित उसका सबके ज्ञाता, ऐसे वे विशेष यतियों में श्रेष्ठ वे उपाध्याय होते हैं। उन्हें हमारा नमस्कार हो। गाथार्थ। जो रत्नत्रय सहित
निरंतर धर्म का उपदेश देने में तत्पर है, वह आत्मा उपाध्याय है, मुनिवरों में प्रधान है, उसे नमस्कार हो। मैं देख रहा था कि आचरण की अपेक्षा आत्मा, आत्मा शब्द मुख्य, इसमें आत्मा कहा हूँ। सो वझाओ अप्पा, वो आत्मा उपाध्याय है, वो देह को नहीं कह रहे, मुख्य था उसे देह सहित ही होते हैं उस दशा में है तो। अरहंत भगवान भी देह सहित है। बोले गाथा और पद्य अनुवाद बोलिए। रत्नत्रय जो धारे सा, सदा धर्म उपदेश करा, यतिवर में परदान मुनीश, उपाध्याय को नावो शीश। देखिए, धर्मोपदेश में निरत होते हैं। क्या धर्मोपदेश देते हैं, किसको उपदेश, किसको कहा, उनका माने उपदेश का सार क्या होता है। देखिए, नित्यम धम्मोपदेश ने निर्दो लिखा ना, यहाँ से आगे, षट द्रव्य, पंचास्तिकाय, सप्त तत्व, नव पदार्थेषु मध्य। कहीं धवला में या किसी में ऐसा उल्लेख आता है, जिनेंद्र भगवान की देशना क्या है, ये देशना है। 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएँ, 7 तत्व, 9 पदार्थ, ये देशना है। ये वैसे तो अब तो हाथ में कलावा कैसे भी कुछ भी बांधने लग गए, रेडीमेड भी आने लग गए, साथिया बना हुआ मन्नियों का, मोतियों का, अभी तो सब रेडीमेड और स्टाइल हो गए ना। लेकिन कहते वो हाथ में जो ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है ना, उसमें कितने धागे होने चाहिए, 27 धागे होना चाहिए उसमें, 27 धागे, वो 27 धागों वाला रक्षा सूत्र। और वे 27 का जो अंक है वो इसी हिसाब से हैं। 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएँ, कितने हो गए, और 7 तत्व और 9 पदार्थ, 27। और 27 में 7 और 2 को मिला करके 9 होते हैं। और 9 का अंक क्या होता है, अफर बोलते हैं उसे। 9 का अंक 9 के पहाड़े में सर्वत्र छोड़ता नहीं है, बराबर जितने भी करते जाओ 9 बराबर रहेगा, छूटता नहीं है। वह जैसा अफर, ऐसे जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया ये सिद्धांत भी अफर है, फिरता नहीं है। और ऐसे इस तत्व की रक्षा के लिए हम हाथ में सूत्र बांधते हैं, रक्षा सूत्र, उसकी रक्षा, और ये तत्व हमारी रक्षा करे, इस रूप में वो 27 के रूप में का अभी उपदेश नहीं हुआ है। ये तो तत्व है, इसका उपदेश क्या इसमें से देखिए, इनमें मध्य स्वशुद्धात्म द्रव्यम, स्वशुद्ध जीवास्ति कायम, स्वशुद्धात्म तत्वम, स्वशुद्धात्म पदार्थम एव उपादेयम शेषम च हेयम। इन सब में उपादेय क्या है। यदि 6 द्रव्य की बात चले तो शुद्ध जीव द्रव्य, शुद्ध जीव द्रव्य तो अरहंत सिद्ध परमेष्ठी का भी है, उनकी बात नहीं है। स्वशुद्ध द्रव्य, स्वशुद्ध आत्म द्रव्य, ऐसे स्वशुद्ध जीवास्तिका है, स्वशुद्ध आत्म तत्व और स्वशुद्धात्म पदार्थ, यही उपादेय है। यही उपादेय, इसलिए इसी का लक्ष्य करो, इसी का आश्रय करो, ये तत्वोपदेश हुआ। तथैव उसके साथ फिर उत्तम क्षमादि धर्मम, धर्म का उपदेश कहा ना, इसलिए उत्तम क्षमादि धर्म, रत्नत्रय धर्म, अहिंसा धर्म, इस सब का भी ये नित्यम उपदिशति यो असौ स नित्यम धर्मोपदेश ने निरतो भन्यते, वे उपाध्याय है। इन उपाध्याय परमेष्ठी को द्रव्य और भाव नमस्कार करने की बात की, इतनी चर्चा उपाध्याय परमेष्ठी की है। साधु परमेष्ठी वाली अगली गाथा 54 नंबर। अथ निश्चय रत्नत्रयात्मक निश्चय ध्यानस्य परंपरया कारणभूतम बाह्याभ्यंतर मोक्ष मार्ग साधकम परम साधु भक्ति रूपम
नमो लोये सव्वसाहुणम इति पदोच्चारण जप ध्यान लक्षणम यत् पदस्थ ध्यानम। निश्चय ध्यान कौन है कि निश्चय रत्नत्रयात्मक, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक, सम्यक चारित्र माने अपनी आत्मा की लीनता। जब आत्मलीनता होगी तो निश्चय ध्यान होगा, इसलिए वो निश्चय ध्यान, और उसका परंपरा कारणभूत है ये पदस्थ ध्यान। और वो पदस्थ ध्यान है, उसमें नमो लोये सव्वसाहुणम साधु की भक्ति की जा रही है, और वे साधु है बाह्याभ्यंतर मोक्ष मार्ग साधकम, बाह्य और अभ्यंतर मोक्ष मार्ग की साधना करने वाले। निश्चय व्यवहार दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग की साधना करना पड़ती होगी ना, दोनों संभालने पड़ते होंगे ना। दोनों संभालने से संभलता ही नहीं है। मूल गुण पालन आप नहीं करते हैं, अरे वो सहज होते हैं, उनके सहज है जीवन, वो मूल गुणों के रूप में सहज जीवन है। अंदर में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव जिनके होता है, उन्हें समग्र प्रकार की हिंसादि पापों का कार्सनतः निवृत्ति, पूर्ण निवृत्ति होती ही है, एक देश नहीं होती है, पूर्ण निवृत्ति होती ही, पूर्ण निवृत्ति का ही भाव आता है, अधूरा नहीं आएगा। 5 समिति रूप पालन करना नहीं पड़ता है, सोच सोच करके आएगा, वो स्थिति ऐसी, भूमिका ही ऐसी है, इसलिए उसके साथ वो सहज अविनाभावी रूप से है। इसलिए दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग सहज सत्ता है, दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग की साधना करने वाले वे साधु है। ऐसे साधु परमेश्वरी के स्वरूप की चर्चा 54वीं गाथा में करते हैं। दंसणान समग्गम मग्गम मोक्षस्य जो चारितम साधयदि नित्य शुद्धम साहु समुणीणमो तस्स। यहाँ इतना वाक्य भी कहा जाए ना तो भी पूरा है। चारितम मोक्षस्य मग्गम, और हु शब्द और प्रयोग किया है। और हु का क्या, यदि संस्कृत छाया निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ही निकाला, ही, और ही माने दृढ़ता की लाएगा ना, एव जैसा ये ही भी। और खलु भी कह सकते हूँ में, खलु माने वास्तव में। चारितम मोक्षस्य मग्गम, चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, और इसलिए चारित्र को धर्म कहा है। ये जो दोनों तरफ प्रवेश द्वार बने हुए ना, इधर का गेट, अभी तो ये गैलरी बन गई, पहले गैलरी नहीं थी, ये पूरा गेट था। ये दोनों गेट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में 2 सूत्र वाक्य लिखे हुए थे। एक तरफ यहाँ सामने लिखा हुआ था चारितम खलु धम्मो, और एक तरफ लिखा हुआ था दंसन मूलो धम्मो। तो दंसन मूलो धम्मो और चारितम खलु धम्मो, क्या अंतर है दोनों में? चारितम खलु धम्मो माने चारित्र वास्तव में धर्म है, और सम्यक दर्शन दंसन मूलो धम्मो, और सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। चारित्र यदि वास्तविक धर्म है तो उस चारित्र वाले धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन सहित जो चारित्र है वही वास्तविक चारित्र है। ऐसे यहाँ भी कह रहे चारित्र मोक्ष का मार्ग है, लेकिन कैसा चारित्र? दंसन नान समग्गम, दर्शन ज्ञान से समग्र, माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक जो चारित्र है वही मुक्ति का मार्ग है। आत्म ध्यान, आत्मलीनता, यही कर्मों की निर्जरा, कर्मों का नाश करने का उपाय। बस आत्मा में लीन हो जाओ। लेकिन आत्मलीनता सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना संभव ही नहीं है। आधार बिल्कुल उसका नींव जैसा, चौथे गुणस्थान से लेकर के सिद्ध होने तक ये सारी प्रक्रिया चल रही है, निर्बाध रूप से चल रही है। वो इसके अंदर जैसे हम बिल्कुल ऐसा सीधा
वैसे बैठना भी सीधा ही चाहिए, ढीले ढीले नहीं बैठना चाहिए। ये जो हम सीधा खड़े रहते हैं ना, क्यों रहते हैं खड़े, किसके कारण से? ये रीढ़ की हड्डी, ये पूरे में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे एक साथ अंदर है, इसलिए ये सीधा रहता है। और जैसे जैसे ये झुकती जाती है ना, तो अपन भी झुकते जाते हैं। ये सीधी है ना, और हमें सीधा रखने में ये रीढ़ की हड्डी अंदर पूरे बराबर नीचे से लेकर ऊपर तक यहाँ तक पूरी है। ऐसे वो श्रद्धान, सम्यक दर्शन, उसके साथ सम्यक ज्ञान भी, वो सब चौथे से लेकर मोक्ष तक, मुक्ति तक भी ये अंदर में आधार रूप से हैं। ये जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होती है ना, नीचे से ऊपर तक कितनी मंजिल जा रही है, ये सब आपको बहुत बढ़िया ऊपर से डेकोरेटेड कलर दिखाई देगा, बहुत से बहुत उसके और बढ़िया टाइल्स लगी हुई दिखाई देगी, और बहुत से बहुत यदि कहीं टाइल्स भी नहीं हो तो ईंटें भी दिखाई देंगी। ये सब ऐसा लगे अरे क्या बढ़िया ईंटों का बना हुआ है। लेकिन ये सारी ईंटें या यहाँ से वहाँ तक जो खड़ी है, वो किसके कारण से खड़ी है? ये यहाँ से लेकर वहाँ तक नींव तो है ही, और अंदर में वो कौन सा सरिया होता है बढ़िया, जिसका भी वो अंदर में सरिया डला हुआ है लोहे का, उस लोहे के सरिये के वो जितनी मजबूती होगी उसकी, यदि वो अंदर मजबूत नहीं होगा तो टिक नहीं पाएगा। अब वो यदि गिर गया, समझ लो अंदर से जंग खा गया, बल खा गया, तो वो गिर जाएगा सारा। ऐसा श्रद्धान अंदर में पूरा चौथे से लेकर के मोक्ष तक। 9वें अध्याय में तो टोडरमल जी ने लिखा, सिद्ध भगवान लौटकर संसार में नहीं आते, ये श्रद्धान का बल जानिए। ये श्रद्धान का बल है कि लौटकर मोक्ष में संसार में पुनः नहीं आते हैं। ये श्रद्धान है, इसलिए यदि श्रद्धा ढल जाए तो, श्रद्धा यदि विपरीत हो जाए तो 11वें गुणस्थान चढ़ करके ताते परिणामन की समाल में गाफिल मतवे प्राणी, वो जो भजन बनाया ना उसमें लिखा ना, 11वें गुणस्थान तक चढ़ करके वहाँ से गिर करके चित्त भ्रम ठानी और अर्ध पुद्गल परावर्तन ऊन, किंचित ऊन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में परिभ्रमण करता है। किस कारण से? वो श्रद्धा ढल गई इसलिए। यदि श्रद्धा लगातार बनी रहती तो मोक्ष में पहुँच जाते। वो श्रद्धान बराबर अंदर में काम कर रहा है। यदि श्रद्धान टूट गया तो गया, मोक्ष मार्ग गया। वो संवर निर्जरा जो निरंतर हो रही थी ना, वो संवर निर्जरा चली गई है। बहुत बढ़िया बिल्डिंग उसकी, आपकी किसी फैक्ट्री की, बहुत बढ़िया फैक्ट्री की बिल्डिंग, अंदर कल कारखाने अंदर लगे हुए हैं, धड़ाधड़ चल रहे हैं, और दुनिया को दिख रहा है कि बहुत बढ़िया चल रहा है, कितनी आमदनी हो रही होगी। लेकिन वो उत्पादन चलता रहे और उसमें से प्रोडक्शन के साथ उसकी बिक्री, ये सारी प्रक्रिया होते हुए पैसा हाथ में आ जाए तो लाभ है। और वो बाहर का सबका सब ढांचा वैसा का वैसा हो, प्रोडक्शन नहीं हो, मिके नहीं, पैसा नहीं आवे, तो निरर्थक है। बाहर से तो दिखाई देगा कितनी बढ़िया, कितनी फैक्ट्री है, कितना बढ़िया है, सब बढ़िया दिखेगा। ऐसे ही कोई महाव्रत का आचरण कर रहे हो, उसमें भी पहले रत्नत्रय के धारी थे और रत्नत्रय के 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक ये पूरा आचरण कर रहे थे, परंतु गिर गया गुणस्थान, पहले गुणस्थान में आ गए। बाहर की चर्या वैसी की वैसी दिखाई दे रही है, तो बराबर है ना, तो संवर निर्जरा वैसी चलेगी ना, नहीं चलेगी, हो गया, बंद हो गया। ऐसे फैक्ट्री बाहर से दिखाई दे लेकिन लाभ कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसे वो सम्यक दर्शन ज्ञान, इसलिए दंसन नान समग्गम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक है तो बराबर, तब वो मोक्ष का मार्ग है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसमें से हट गया तो मोक्ष मार्ग नहीं, नियम से संसार मार्ग है।
इसे दंसन नान समग्गम मग्गम मोक्षस जो उचारितम साध यदि नित्य शुद्धम, ऐसे उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो जो मोक्ष मार्ग है उसे नित्य शुद्धता पूर्वक साधते हैं, निरंतर उसमें लगे हुए हैं। स साहु वे साधु मुनि या स मुनि साधु, वे मुनि जो है वे साधु है, और नमो तस्स उन्हें हमारा नमस्कार हो। निरंतर साधना रत रत्नत्रय की साधना में प्रवचनसार विधान और नियमसार विधान, इनकी जयमालाओं में बहुत चर्चाई विस्तार से। वहाँ चरणानुयोग सूचक चूलिका थी, और ये नियमसार तो पूरा मुनिराज की मुख्यता से ही था। शुद्धोपयोग अधिकार, व्यवहार चारित्र अधिकार, इनके निमित्त से क्या वास्तविक मुनिचर्या होनी चाहिए, मुनिराज को क्या कर्तव्य है अपने प्रति और समाज के प्रति भी क्या कर्तव्य है, इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया। तो वास्तव में तो अपनी साधना में रत रहना, और वो रत्नत्रय की साधना में रत रहते हैं तो स्व कल्याण भी होता है और उसी से पर कल्याण होता है। और यदि रत्नत्रय की साधना छोड़कर और किसी में आते हैं तो अपनी साधना से भी च्युत होते हैं, और अन्य जीवों को भी उस साधना में लगाना चाहिए था, वो नहीं लगा सकते हैं फिर। इसलिए ऐसे ही साधना में रत रहने वाले ही साधु हैं। गाथार्थ, दर्शन और ज्ञान से पूर्ण मोक्ष मार्ग स्वरूप सदा शुद्ध ऐसे चारित्र को जो साधता है वह मुनि साधु परमेष्टि है, उसको मेरा नमस्कार हो। बोलिए गाथा नीचे पद्यानुवाद सहित। ये विशेष जोड़ दिया नीचे, तास ध्यानते पापन लिपे, ऐसे मुनिराज का ध्यान करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। इसमें बीच में जैसे पंचाचार का पालन आचार्य परमेष्टि करते हैं, मुनिराज साधना करते हैं। जो आराधना पाठ बोलते हैं ना, उसमें 4 प्रकार की आराधना, 4 पाए, यहाँ वो 4 आराधना की थोड़ी बात की है, उसकी बात करके और नमस्कार किया, द्रव्य नमस्कार और भाव नमस्कार, इसे थोड़ा जोड़ करके चर्चा पूरी करते हैं। 2 गाथाएं, एक श्लोक है और एक गाथा है। हिंदी में नीचे देखिए विशेष जहाँ लिखा ना, वहाँ आर्या छंद, और बाद का जो उसके बाद का जो वाक्य लिखा उसमें लिखा भी है, इति आर्या कथित बहिरंग चतुर्विध आराधना बले न। ये चतुर्विध आराधना कौन सी, इसके लिए आर्या छंद है। बोलिए, उद्योतनमुद्योगो निर्वहणं साधनं च निस्तरणं दृगवगम चरण तपसा माख्याताराधना सद्भी। इसमें 4 प्रकार की आराधना निकाली है। हिंदी अर्थ देखिए, दर्शन ज्ञान चारित्र और तप का उद्योतन, उद्योग, निर्वहन, साधन और निस्तरण, इतने सारे शब्द दिए। ये सब इसको सत्पुरुषों ने आराधना कही है। ये 4 शब्द निकालो कहाँ है, दर्शन ज्ञान चारित्र और तप। ये हाँ, द्रग के बाद अवगम शब्द निकालेंगे तब ज्ञान अर्थ निकलेगा इसमें से। द्रग, अवगम, चरण, तप और सामाख्यात आराधना, ये 4 प्रकार की ये आराधना कही गई है सद्भी। और इनका उद्योतन, इसको अच्छी तरह से समझना, उद्योग निर्वहन करना, इनका ही साधना करना और इनका ही निस्तरण करना, अच्छी तरह से पालन करना, ये बहिरंग चतुर्विध है। और अंतर की आराधना क्या है, इसके लिए ये अष्टपहुड़ की गाथा दी है। बोलिए, सम्मतम सन्नाणम सच्चारित्तम हि सत्तवोचेव
इसका पद्यानुवाद कुन शतक में लिया। सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समभाव, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्माई। ये गाथा कह रहे हैं। इति गाथा कथित 251 पेज पर अभ्यंतर निश्चय चतुर्विध आराधना बलेन। ये निश्चय, चूंकि ये चारों आत्मा में रहते हैं, आत्मा से होते हैं, आत्मा की अवस्थाएं हैं, इसलिए आदाहु में शरण, एक आत्मा मुझे शरण है। तो इनसे आत्मा की आराधना करना है निश्चय आराधना। इनके द्वारा बाह्याभ्यंतर मोक्ष मार्ग द्वितीय नाम अभिधेयेन कृत्वा, पहली तो आराधना 4 प्रकार की और दूसरा है मोक्ष मार्ग, ये दूसरा नाम है उसका। इसको करके यह कर्ता वीतराग चारित्र अविनाभूतम स्वशुद्धात्मानं साधयति, अपनी आत्मा की साधना करता है। साधयति, चारित्र की साधना करते कहा वहाँ, और टीकाकार कह रहे अपनी आत्मा की साधना करता है, क्योंकि वो वीतराग चारित्र का अविनाभावी अपनी आत्मा की आराधना ही है। स साधु भवति। अब इसमें भाव नमस्कार क्या कह रहे हैं, इस पे ध्यान देना। तस्सेव सहेज शुद्ध सदानंद एक अनुभूति लक्षणों भाव नमस्कार तथा नमो लोये सव्वसाहुणम द्रव्य नमस्कारश्च भवतु इति। हमें उनको द्रव्य और भाव दोनों प्रकार का नमस्कार होवे। नमो तस्य, तस्मै नमः, हमारा नमस्कार हो। भाव नमस्कार कैसे होगा, कब होगा? कहते जब सहज शुद्ध सदानंद एक आत्मा की अनुभूति होगी तब भाव नमस्कार होगा। तो ये तो उनका नमस्कार कहाँ हुआ, ये तो अपना हुआ ना, क्योंकि उनका यही उपदेश है, उनका यही आदेश है, उनकी मुनिराज की यही आज्ञा है। वो आपको उपदेश देंगे। किसी मुनिराज को हम नमोस्तु करते हैं, क्या आशीर्वाद मिलता है हमें? सद्धर्म वृद्धिरस्तु, सद्धर्म की वृद्धि हो। वो जो अंदर में निश्चय हमारा धर्म है उसकी वृद्धि कैसे होगी, किसके माध्यम से होगी? कि अपने आत्मा के आश्रय से। इसलिए उन्हें जो नमस्कार किया गया वो भाव नमस्कार जो होगा वो अपने शुद्ध सहज शुद्ध सदानंद एक अनुभूति लक्षण, वो अपनी आत्मा की अनुभूति भाव नमस्कार है। और नमो लोये सव्वसाहुणम कहते हैं, तो उनको जो नमस्कार हो ये द्रव्य नमस्कार है। उस द्रव्य नमस्कार के माध्यम से हमें ये प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हमें भी यदि सुखी होना है तो एकमात्र आत्मा की साधना ही कर्तव्य है। यदि ये प्रेरणा ले रहे हैं तो नमो लोये सव्वसाहुणम सार्थक है। पांचों परमेष्टि से यदि ये हमें संदेश मिल रहा है, ये प्रेरणा मिल रही है, तो उनके नमस्कार करने की सार्थकता, उनके स्मरण करने की सार्थकता है। लोक में जैसी चीज़ हमें दिखती है वैसे भाव होते हमारे। सामने कोई भयानक दृश्य दिखता है हमें तो इधर भय पैदा होता है, कोई हास्यास्पद सामने चीज़ खड़ी होती दिखती है तो इधर हंसी आती है, बीभत्स होता है तो बीभत्सपने का भाव आता है। वीतराग मुद्रा देख करके क्या भाव आना चाहिए? जय परम शांत मुद्रा समेत, आगे क्या है? निज अनुभूति हेतु, भविजन को निज अनुभूति हेतु, अपनी आत्मा की अनुभूति के हेतु बनेंगे तो हमने वास्तव में वीतराग चारित्र जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा का दर्शन किया, नमस्कार किया, स्मरण किया। ये परिणाम नहीं आया तो वास्तव में दर्शन स्मरण नमस्कार हमारा वास्तव में नहीं हुआ। चलिए, दो परमेष्टि तो पूरे हुए, दो गाथाएं मात्र शेष हैं। ये चार हैं, चार गाथाएं हैं। दो गाथाओं में ध्यान की चर्चा की गई है और दो उपसंहार की गाथाएं, उनकी चर्चा आगे करेंगे।